लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर पिछले 5 कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखेंगे 6 क्या है। 6 है निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के गुणनखंड कीजिए। चलिए उससे पहले हम जो सर्वसमकाओं का यूज होगा वो हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे जो सर्वसमकाएं हैं मैंने पहले भी लिखा दी थी, और यदि ना लिखाई हो तो फिर से नोट कर लेंगे। ये सर्वसमकाएं हैं कुछ जिनका यूज आगे के क्वेश्चनों में होगा। तो पहली है हमारी, क्या है, a प्लस बी की घात 3, ठीक। a प्लस बी की घात 3 तो क्या होता है, a की घात 3 प्लस के b की घात 3 प्लस के 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की घात 3 प्लस के b की घात 3 और प्लस के, अब ये देखो इसमें जब अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3a² और प्लस के कितना हो जाएगा, 3ab², ठीक। दोनों में से कोई भी यूज कर लो दोनों, ठीक है। और इसका दूसरा क्या है, a माइनस वाला, a माइनस बी की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, a की घात 3 माइनस के b की घात 3 माइनस के 3ab और ये ब्रैकेट में a माइनस के b, ठीक। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, a की घात 3 माइनस के b की घात 3 और इसके अंदर गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a² और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 3ab², ठीक। और तीसरी हमारी सर्वसमका रहेगी, क्या रहेगी, a की घात 3 प्लस के b की घात 3 तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, बराबर आएगा a प्लस के v और a की घात 2 और ये प्लस है तो माइनस के ab प्लस के कितना हो जाएगा, b², ठीक। और चौथी है सर्वसमका, a की घात 3 माइनस के b की घात 3 बराबर a माइनस के b और a की घात 2 प्लस के क्या हो जाएगा, ab और प्लस के कितना हो जाएगा, b², ठीक है। ये सर्वसमकाएं पीछे अगर लिखी हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से दोबारा मैंने लिखा दी हैं, ठीक। तो इनका यूज आगे क्वेश्चनों में होगा, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हमारा क्या क्वेश्चन नंबर होगा, 5 कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम साफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप में लिखिए, ठीक। प्रसारित रूप में लिखना है तो हमारा पहला है, क्या है, 2x प्लस के 1 की घात 3, ठीक है। अब देखोगे इसमें अभी जो मैंने एक सूत्र लिखा था, पहला सूत्र क्या लिखाया था, सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, a प्लस के क्या लिखा है, b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। हमने कहा इसको चाहे तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस के 3a² प्लस के 3ab², चाहे तो ये यूज कर लीजिए, दोनों एक ही बात है क्योंकि यहाँ पे अंदर गुणा कर दिया बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा a क्या है, a हमारा है 2x और b हमारा क्या है 1, ठीक। तो हम इस सूत्र का यूज करेंगे, चलो नीचे वाला यूज कर रहे हैं। देखो a की घात 3 प्लस b की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा, 2x की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस के कितना 3 और a² का मतलब क्या है, 2x की घात 2 और b का मतलब क्या है, गुणा 1 और प्लस 3 गुणा a का मतलब हो गया है, a की जगह पे 2x और b की जगह पे 1 है,
ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, दो और ये अलग अलग जब करेंगे तो 2 की घात 3 हो जाएगा, 2 की घात 3, x की घात 3 और 1 की घात 3 करेंगे तो एक ही रहेगा। ठीक है, और प्लस के देखो इधर 3 और इधर ये 2 की घात 2 ये अलग हो जाएगा और ये x की घात 2 अलग हो जाएगा, गुणा 1 प्लस के कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 और x और गुणा 1 की घात 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 की घात 3 मतलब 2 की गुणा हमें 3 बार करनी है, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो ये हमारा हो गया 8 x की घात 3 प्लस के 1 और प्लस के कितना हो गया है 3 और गुणा 2 की घात 2 4 एक्स स्क्वायर और 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा और 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इससे, 8 x की घात 3 प्लस 1 प्लस के 3 चौक कितना हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर और प्लस का 6x, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक, दूसरा देखेंगे। ठीक, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, क्या है 2a माइनस के 3b की घात 3। अब देखो इसमें चिन्ह लगा है माइनस का। ठीक है, तो इसका मतलब जो सूत्र लगेगा वो माइनस वाला लगेगा। क्या था माइनस वाला सूत्र लिखेंगे a माइनस के b की घात 3 बराबर क्या था a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस के 3ab और ब्रैकेट में a माइनस के b। ठीक, इसी को मैंने क्या बताया था, ये ब्रैकेट में a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस के 3a² प्लस के कितना हो जाएगा 3ab²। इसको ये भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस। अब देखो यहाँ पे हमारा a क्या है, हमारे पास a है, हमारे पास 2a है। ठीक है, और b हमारे पास क्या है 3b है। चलिए रखेंगे। अब देखिए a की घात 3 मतलब क्या हो गया 2a की घात 3 माइनस के 3b की घात 3 और माइनस के 3a की घात 2। a की घात 2 का मतलब हो गया 2a की घात 2 और गुणा b का मतलब हो गया 3b प्लस के देखो 3 और a कितना मेरे पास 2a और b कितना है 3b की घात कितना हो गया 2। ठीक, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 2 की घात 3 देखो इसको अलग अलग करेंगे, 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8 और a की घात 3। इधर देखो 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 = 27 b की घात 3। ठीक, माइनस के देखो ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 गुणा 2 का अगर स्क्वायर करें 2 दूनी कितना 4 a की घात 2 गुणा 3b और प्लस के 3 गुणा 2a और गुणा 3 × 3 = 9b²। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा 8 a की घात 3 माइनस के 27 b की घात 3 माइनस के 3 × 4 = 12। इसकी गुणा करेंगे आपस में तो अंकों के 3 × 4 = 12 और 12 × 3 = 36, 36 a² प्लस के 3 दूनी 6 और 6 × 9 = 54 प्लस के कितना हो जाएगा 54 b²। ठीक है, आपका यही उत्तर होगा। ठीक, इसके बाद इसमें हम तीसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये है 3/2 x प्लस के 1 और ये पूरे की घात 3। अब देखो इसमें बीच में लगा है प्लस का निशान, इसलिए इसमें प्लस वाला सूत्र लगेगा। ठीक, अब सूत्र पहले लिखेंगे। कौन सा सूत्र लगेगा प्लस वाला, मतलब क्या है a प्लस के b की घात 3 वाला सूत्र लगेगा। तो a की घात 3 प्लस के b की घात 3 प्लस के 3a² प्लस के कितना 3ab²। ठीक, अब देखो ये सूत्र लगा दो। क्या a की जगह पे हमारे पास a है और b की जगह पे कितना है 1 है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 a की घात कितना 3 प्लस b की घात 3 मतलब 1 की घात 3 प्लस 3a² का मतलब है 3/2 2 यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे है x। ठीक, हाँ,
3/2 एक्स की घात 2 और गुणा बी का मान मतलब 1 है, प्लस के 3 और ए का मतलब है 3/2 एक्स और बी का मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक, गुणा कर लेंगे। अब देखो इसको जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 की घात 3 पूरे की और एक्स की घात 3 ये हो जाएगा, और 1 की घात 3, एक पर कितनी भी घात हो उसका मान 1 ही रहेगा, प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 गुणा, यहाँ पे 3/2 की घात 2 हो जाएगा, और यक्स को इधर अलग कर लेंगे, यक्स की घात 2 गुणा 1, प्लस के देखेंगे ये हो जाएगा 3 गुणा 3/2 एक्स और गुणा 1 की घात 2 क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब देखो ऊपर 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, 3 की घात 3 ये हमारा 27 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 27/8 आ जाएगा। यक्स की घात 3 और प्लस का 1 और प्लस का कितना हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 3 गुणा 3×9/4 एक्स की घात 2। ठीक है, 1 के गुणा करेंगे वही रहेगा, और इधर हो जाएगा 3×9/2 एक्स, 1 से गुणा करेंगे इधर तो वही रहेगा। ठीक, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 27/8 एक्स की घात 3 प्लस 1 प्लस 3×9=27/4 एक्स की घात 2 प्लस के 9/2 एक्स। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करेंगे। और इसका चौथा वाला सेम है, ये आपका रहेगा होमवर्क में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का 4, ये आपका होमवर्क में। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, उपयुक्त सर्वसमकाएं प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना है, सर्वसमका का प्रयोग कर कर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात करना है। ठीक, तो पहला है हमारा 99 की घात 3। अब इसमें अगर यदि हम सर्वसमका ना लगाएं तो सीधे 99 की 3 बार गुणा करो, 99 गुणा 99 गुणा 99 आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, इसमें क्या करना है, सर्वसमका लगानी है। तो सर्वसमका देखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस के 1, 100 माइनस के 1 की घात 3। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ए है और ये बी है। यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या हो जाएगा, a माइनस के b की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, a की घात 3 माइनस के b की घात 3 माइनस के 3a² b और प्लस के कितना हो जाएगा, प्लस के 3ab²। ठीक, क्योंकि क्या मैंने बताया था सूत्र, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस के 3ab और ये ब्रैकेट में a माइनस b। जब गुणा करेंगे इसकी, देखो इसकी माइनस के 3a² b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3ab² हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये वाला सूत्र लगाएंगे तो a की जगह पे हमारा 100, 100 की घात 3 माइनस b की जगह पे 1 है, 1 की घात 3 माइनस के 3a², a का मतलब है 100 की घात 2 और b की जगह पे है 1, प्लस के कितना है 3a की जगह पे कितना है 100 और b की जगह पे कितना है 1, 1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 100, इसका मतलब देखिए 3 बार है तो ये 2 0 3 बार लिख दो। ठीक, और 1 की घात 3 1 रह जाएगा। ठीक, माइनस के 1 और माइनस के 3 गुणा, अब ये 100 का स्क्वायर, ये दो बार 2 0 लिखेंगे, गुणा 1 वही रहेगा, प्लस 3 की गुणा 100 से करेंगे, ये 300 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, उसकी गुणा करेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 4 2 6 0 माइनस 1 माइनस के 3 और ये 4 0 और प्लस के 3 ये 0। ठीक, अब इसको
क्या करो, घटाओ जोड़ लो। देखो क्या है हमारा, ये है 6 0, 2 4 2 6 0। और घटाना क्या है मुझे, 1 2 3 4 0, और ये घटा दो। तो ये घटा देंगे 0 0 0 0। और ये 10, 10 में से 3 गया, कितना बचा 7, और यहाँ पे बचा 9। ठीक, यहाँ पे 9 बचा। तो और क्या घटेगा, और एक और घटा दो इसमें से। चलो एक तो हाँ ठीक। अब क्या हमारे पास बचा, 9 7 कितने जीरो हैं, 4 0। ठीक, 4 0, 4 2 2 4 0। और -1 अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 299। तो ये जोड़ेंगे 97 जीरो, और ये 299, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, और दूसरा देखेंगे। दूसरा है हमारा 102 की घात 3। चलिए 102 की 102। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा है 102 की घात 3। अब देखो 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं। लिख लो, क्या है, 100 + 2 की घात 3। ठीक, प्लस का देखिए बीच में प्लस लगा है और घात 3 लगी है, तो इसका मतलब कौन सा सूत्र लगेगा, a + b की घात 3 का सूत्र लगेगा। क्या हो जाएगा, a की घात 3 + b की घात 3 प्लस के कितना हो जाएगा, 3a² b प्लस के 3ab²। ठीक, ये सूत्र लगेगा। अब देखो यहाँ पे a की जगह पे कितना है 100, और b की जगह पे कितना है 2। तो कितना हो जाएगा, 100 की घात 3 और प्लस के कितना 2 की घात 3 प्लस के 3, a की जगह पे कितना 100 की घात 2 गुणा b की जगह पे कितना 2, प्लस के कितना देखिए 3, a की जगह पे 100 और b की जगह पे कितना है 2 की घात 2। ठीक, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 100 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 6 जीरो, और 1 की घात 3 1 रहेगा। 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस के कितना हो जाएगा 3 गुणा 100, और ये 2 बार जीरो, ये गुणा 2, प्लस के कितना 3 गुणा 100, और गुणा कितना हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। बस गुणा करना है, उसमें और कुछ है नहीं। ठीक, अब देखो इसमें क्या करेंगे, 6 जीरो लिखेंगे, और प्लस के देखिए 8 प्लस के कितना, ये 3 दूनी 6, 6 और कितने जीरो हैं 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, प्लस के 3 चौक 12, और ये 2 जीरो। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ लो भैया, कितना है 6 जीरो, 2 4 और 2 6 जीरो। इसके बाद जोड़ना है 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो और 6। ठीक, इसके बाद जोड़ना है 1 2 और 2 जीरो, और ये है 8। सबको जोड़ना है, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 1 6 0 1। ठीक, ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 0 6 1 और 2 0 8। यही आपका उत्तर होगा। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं, सरल सवाल है एकदम। ठीक, और इसका तीसरा सेम देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा है 998 की घात 3। ठीक है, इसमें भी कैलकुलेशन, मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं, एक 998 की घात 3। देखिए 998, 998 की घात 3, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 में से 2 अगर घटा दें तो इसकी घात 3। अब देखिए a है और ये है b, a - b की घात 3 वाला सूत्र लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये रहेगा होमवर्क में। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए।
पहला है पहला है 8 ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 और प्लस 12 ए स्क्वायर वी और प्लस के कितना है 6 ए बी स्क्वायर। अब देखो कहीं ना कहीं ये जो सवाल है मुझे देखकर लग रहा है कि ये जो मैंने सूत्र लगाया था ए प्लस बी की घात होल उसकी होल की घात 3 क्या लिखाया था ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस क्या था 3 ए स्क्वायर बी प्लस के क्या था 3 ए बी स्क्वायर। कहीं ना कहीं इसका रूप है तो थोड़ा सा उसको सही करना होगा। देखो ये सूत्र मैंने क्या लिखाया था ए प्लस बी की घात 3 बराबर क्या था ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस के क्या था 3 ए बी मतलब ए स्क्वायर बी प्लस के 3 ए बी स्क्वायर। ठीक। अब देखो इसमें क्या है पहले ए की घात 3 देखो इसको क्या करेंगे देखिए क्या करेंगे। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 8 को हम क्या लिख सकते हैं देखिए ए क्यू बनाना है पूरा इसका मतलब हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं 8 को। ठीक। प्लस के देखिए बी की घात 3 पूरा हाई और प्लस प्लस के कितना 3 तो 3 इसमें 3 गुणा ए की घात 2 मतलब 2 ए की घात 2 और बी की जगह पे कितना है गुणा बी प्लस के 3 ए मतलब 2 ए और गुणा बी की जगह पे बी है। ठीक। अब देखो इसको अगर करेंगे 2 8 ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस देखिए यहाँ पे 3 और 2 दूनी 4 4 3 12 ए स्क्वायर बी प्लस के कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 ए बी स्क्वायर। ठीक। तो इसको अगर हम लिखें तो 2 ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 और प्लस के 3 गुणा 2 ए की घात 2 और ये बी प्लस के 3 और ये 2 ए गुणा बी। अब देखो ये सूत्र किसका बन गया ये बन गया है 2 ए प्लस के बी और ये पूरे की घात 3। ठीक। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ए प्लस बी और ये 2 ए 3 बार लिख सकते हैं घात 3 का मतलब है इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है आपका यही उत्तर हो गया। दूसरा देखेंगे इसका दूसरा है दूसरा है 8 ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 12 ए की घात 2 और बी प्लस के 6 ए बी की घात 2। अब देखो यहाँ पे क्या है दो जगह पे माइनस है बी से पहले माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो सवाल को देख के हमें पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ए माइनस बी की होल की घात 3 है 3 का सूत्र का कुछ रूप है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा बनाएंगे। देखो क्या ये सूत्र हमारा क्या होता है ए माइनस बी की घात 3 क्या होता है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस के कितना 3 ए स्क्वायर बी प्लस के होता है 3 ए बी स्क्वायर। ठीक ये होता है। अब देखो इसमें क्या है देखिए 8 है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं सेम सवाल हमें लग रहा है तो 8 इस वो प्लस वाला था ये माइनस वाला इसमें बनना है तो इसको 2 की घात 3 की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस माइनस के 3 इंटू देखिए 2 2 ए की घात 2 और गुणा बी प्लस के 3 इंटू ए इंटू बी की जगह पे क्या है ये माइनस बी की घात 2। ठीक। नहीं नहीं ये माइनस क्यों लगा रहा है बी। ठीक। अब देखो कहीं ना कहीं इसको क्या लिख सकते हैं 2 ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 गुणा 2 ए की घात 2 गुणा बी प्लस के कितना 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा 3 गुणा 2 और गुणा बी की घात 2। अब देखो ये पूरी तरह से इसी का रूप है तो अब हम देखो ये क्या लिख सकते हैं 2 माइनस के बी और ये पूरे की घात 3 तो क्या हो जाएगा 2 माइनस के बी और ये 2 माइनस के बी और ये 2 माइनस के बी आपका यही उत्तर है। ठीक। इसी तरह हम तीसरा देखेंगे इसको हम मिटा रहे हैं।
तीसरा है 27 माइनस 125 ए की घात 3 और माइनस 135 ए प्लस के कितना है 225 और ए की घात 2। चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इसका मतलब a माइनस बी की घात 3 वाला सूत्र बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस के कितना 3 a स्क्वायर b और प्लस के कितना 3 a b स्क्वायर। ठीक, आप देखो यहाँ पे क्यू बनाने के लिए ये 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3 की घात 3 मतलब 3 तिया 9 तिया 27 और माइनस के देखिए यहाँ पे 5 को 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3। ठीक, 5 की घात 3 मतलब 5 की गुणा हम 3 बार गुणा करेंगे तो 5 25 पंजे 125 और ये हो जाएगा हमारा a की घात 3 माइनस के। ठीक, माइनस के अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा a की घात 2 मतलब है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 की घात 2 और गुणा 5a प्लस के देखिए प्लस के 3 a की जगह पे है 3 और b की जगह पे 5a की घात 2। ठीक, कहीं ना कहीं देखिए इसी का रूप है। अब इसको देखिए 3 की घात 3 माइनस 5a की घात 3 और माइनस के 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5a प्लस के 3 गुणा 3 गुणा और ये 5a की घात 2। देखो अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको यही हमारा आ जाएगा। देखिए 5 25 25 नीमा 225 a की घात 2 देखिए ये 3 तिया 9 तिया 27 और पंजे 135 a हो गया। और ये तो इसका मतलब हमारा ये क्या बन गया, ये बन गया 3 माइनस के 5 a की घात 3। ठीक, घात 3 का मतलब है इसको हम 3 बार लिख सकते हैं तो 3 माइनस के 5a और 3 माइनस के 5a और ये 3 माइनस के 5a। ठीक, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्या है 64 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस 144 a की घात 2 b प्लस 108 a b की घात 2। ठीक, अब देखो ये देखिए यहाँ पे माइनस इसका मतलब a माइनस बी की घात 3 a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस के 3 a b स्क्वायर। ठीक, अब इसी रूप में इसको बनाने के लिए क्या हो जाएगा, इसका 64 को लिख सकते हैं 4 की घात 3 4 तक 16 तक 64 a की घात 3 माइनस 3 की घात 3 और b की घात 3 माइनस 3 और a स्क्वायर मतलब 4 a की घात 2 और गुणा b की जगह पे कितना 3b प्लस के 3 गुणा a का मतलब है 4a गुणा 3b की घात 2। ठीक, देखो अगर हमने ये लिखा है देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको ही लिख सकते हैं। मैंने देखिए इसका रूप बनाया है। ठीक है, कैसे बनाते हैं, ये 3 जैसे यहाँ पे 3 लिखा, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो यही आ जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 4 a की घात पूरे की 3 माइनस के 3 b की घात 3 माइनस के 3 गुणा 4 a की घात 2 गुणा के 3b प्लस के 3 गुणा 4a गुणा 3b की घात 2। ठीक, अब देखिए ये सूत्र हमारा बन गया, क्या हो जाएगा, इसको 4a माइनस के 3b की घात क्या लिख सकते हैं 3 इसको। ठीक, घात 3 लगी है इसका मतलब हम 3 बार इसको लिख सकते हैं तो 4a माइनस के कितना 3b और ये हमारा 4a माइनस के 3b और फिर से 4a माइनस के 3b।
ठीक है, चाहे तो इसको यहाँ पे आंसर लिख दीजिए या इसको इस तरह से लिख दीजिए। ठीक, और इस क्वेश्चन का लास्ट बचा है पांचवा। पांचवा है क्या है, 27 पी की घात 3 और माइनस के 1/216 और माइनस के 9/2 पी की घात 2 और क्या है 1/4 प्लस के 1/4 और ये पी हमारा। ठीक, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए दो जगह पे माइनस है, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, माइनस वाला सूत्र लगेगा। क्या होता है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस के 3a² बी प्लस के कितना 3ab²। ठीक, इस रूप में इसको लाने के लिए क्या करेंगे, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 और पी की घात 3। ठीक, माइनस के बेटा देखिए 216 कर लिख सकते हैं 6 की घात 3, 6 चंग 36। देखिए 6 चंग 36 और 36 की जब 6 से गुणा करेंगे, 6 चंग 36, 6 तियाँ 18 और 18 और 3 क्या हो गया 21। ठीक, तो 6 की घात 3 और माइनस के देखिए माइनस के 3। अब ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए की जगह पे कितना हमारा आएगा 3p की घात 2 और बी की जगह पे 1/6। ठीक, प्लस के देखिए प्लस के 3 ए की जगह पे कितना हमारा आएगा 3p और बी की जगह पे कितना है 1/6 की घात 2। अब देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको अगर 3p की घात 3 माइनस 1/6 की घात 3 पूरी लिख सकते हैं, माइनस के 3 चाहे तो 3 दूनी 6 और ये 3 तियाँ 9/2। ठीक है, ठीक, यहाँ पे 3p की घात 2 गुणा 1/6 प्लस के 3 गुणा 3p और गुणा 1/6 की घात 2। ठीक, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 3p माइनस के 1/6 की घात 3। चाहे तो घात 3 लगी है, इसको 3 बार लिख लेंगे, 1/6 गुणा 3p माइनस के 1/6 और ये हो जाएगा हमारा 3p माइनस के 1/6। ठीक, यही आपका उत्तर होगा। ये सवाल हुआ फिनिश। ठीक, अब देखेंगे 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं, एक है एक x की घात 3 प्लस y की घात 3। पहला है x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर क्या दे रखा है x प्लस वाई और है x² माइनस के xy और प्लस के y की घात 2। और इसी में दूसरा हमें दे रखा है, दूसरा है x की घात 3 माइनस y की घात 3 बराबर x माइनस वाई और ये हो जाएगा हमारा x² प्लस के xy प्लस के y²। ठीक है, दोनों सेम है। एक हम करा दे रहे हैं, ये वाला होमवर्क में रहेगा। ठीक, तो सत्यापित करने के लिए क्या होगा, हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर करने होंगे। तो ये हमारा बायां पक्ष है, ठीक, और ये हमारा दायां पक्ष है। क्या है, दायां पक्ष है। ठीक, तो पहले हम दायां पक्ष ले लेंगे और बायां पक्ष हम सिद्ध कर देंगे। दायां पक्ष हमारा क्या है, x प्लस के y और x² माइनस के xy प्लस के y की घात 2। ठीक, अब देखिए इसकी गुणा करेंगे, x की घात 3 माइनस x की घात 2y और प्लस के x y की घात 2। फिर अब y की गुणा करेंगे, सब में क्या हो जाएगा, प्लस के क्या y x की घात 2, फिर इसकी इसमें करेंगे
माइनस के एक्स बाई की घात 2 प्लस के बाई की घात 3। ठीक, यहाँ पे हमारा माइनस और ये माइनस। ठीक, क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स बाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, हमारे पास क्या बचा, एक्स की घात 3 प्लस बाई की घात 3, यही हमारा बायां पक्ष था। ठीक, तो हमारा बायां पक्ष बराबर क्या आ गया, दायां पक्ष। यही हमें प्रूव करना था। ठीक, प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।